अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आपसे पिछली वीडियो में माज़रत की थी कि मैं नूर मुकद्दम केस और इससे इसी तरह के जो दीगर केसेस हैं, उस्मान मिर्ज़ा केस हो गया, उसामा सती केस हो गया, उसके ऊपर आपको अपडेट नहीं कर पा रही। लेकिन आप अब बेफ़िक्र हो जाएं और कोशिश यही होगी आपको मैं साथ साथ हर चीज़ के बारे में जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है और स्पेशली जो निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए जो केसेस अहम हैं उसके ऊपर मैं ज़रूर आपको आगाह करती रहूं। इस वीडियो में नूर मुकद्दम केस के ऊपर जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी जो कि एक निजी टॉर्चर सेल की वीडियो है। उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना बड़ा ज़रूरी है। उसमें आपने देखा होगा कि एक ख़ातून ही एक दूसरी ख़ातून के ऊपर बहीमाना तशद्दुद जो है वो कर रही हैं, और तशद्दुद तो खैर होता ही रहता है इस तरह निजी टॉर्चर सेल्स में, और उसकी वीडियो बनाई जा रही है। दीदा दलेरी ये चेक कीजिए कि एक तो वहशत नाक मंज़र, और फिर उसको मज़ीद दहशत फैलाने के लिए, शायद किसी और को बताने के लिए कि हम आपका भी हशर कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी बनाई जा रही है। ऐसे वाक़यात कब होते हैं? मैंने वो वीडियो यहाँ पे शेयर नहीं की क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव लोग होते हैं, फिर जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो पहले से इस सिस्टम के से इतने उकताए हुए होते हैं, उनका दिल इतना रंजीदा होता है कि मैं नहीं चाहती कि मैं उनके गम और तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा करूँ। लेकिन बात तो करनी है ना, बात करेंगे, प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे तो ही कहीं ना कहीं सुनवाई होगी और ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व होगा। वो कसूर का ये एक वाक़या है, और कसूर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो लोग जानते हैं जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए कसूर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मुझे नहीं समझ आती कि पंजाब पुलिस इतनी बेबस कसूर में क्यों दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है वो मुझे अब समझ आ गई है, क्योंकि इनके तो अपने बदमाशी के अड्डे चल रहे हैं, निजी टॉर्चर सेल इन्होंने बनाए हुए हैं। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि ख़ातून जो हैं मोहतरमा, उन्होंने एक मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक मैच्योर ख़ातून के ऊपर वो तशद्दुद कर रही हैं, और जिस तरह का वो तशद्दुद कर रही हैं वो बयान से बाहर है। और किसी की बेबसी का, चाहे कोई मुजरिम है, इतना बड़ा, जितना भी बड़ा उसके ऊपर इल्ज़ाम है, अभी तक साबित भी नहीं हुआ। और चलें अगर साबित भी होना है या कोई तरीक़ाकार भी होता है इस तरह से मुलज़िम से कोई चीज़ उगलवाने का, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं होता, और किसी निजी टॉर्चर सेल में ये तरीक़ाकार नहीं होता। इसके ऊपर मैं ये चाहूँगी कि पंजाब की जो सोई हुई हुकूमत है और जो हमारे बड़े बीबे से और बड़े सादा से हमारे वज़ीर आला हैं, जिन बड़ी खुशी हुई थी कि हमें एक आम फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, और इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि उनकी ज़मीनें जायदादें नहीं हैं, और एक आम शख्स जो है वो वज़ीर आला बनेगा पंजाब का। वो जो आम शख्स है वो आम इंसान का दुख समझते हुए, इन ख़ातून का दुख समझते हुए इसके ऊपर एक्शन ले, और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और एक्शन ऐसा होना चाहिए, कहते हैं ना कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि इन ख़वातीन और इनके पीछे जो भी सरगना है, मास्टरमाइंड है, उनके साथ इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ होते हुए नज़र भी आना चाहिए। हम ज़रा हार्श नहीं होना चाहते, लेकिन कुछ जराइम होते ही ऐसे हैं कि उनका अगर आपने इंसाफ करना है ना, तो उनके जो मुजरिमान हैं उनके साथ आपको तकरीब वैसा ही सलूक, वैसा ही करना चाहिए, ताकि उनको समझ आए कि जब किसी दूसरे बेबस किसी गरीब का वो इस तरह से मजाक उड़ा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, वीडियो फिर वायरल करवा रहे थे, तो उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीती है। वैसे ही लोगों में सिस्टम पे एतबार नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकतें कर करके लोगों को मज़ीद मायूस किया जा रहा है। अब मैं आती हूँ उस्मान मिर्ज़ा केस के ऊपर। इससे पहले कि मैं नूर मुकद्दम केस के ऊपर जाऊँ, उस्मान मिर्ज़ा केस भी सही समत में आगे बढ़ रहा है, और उसकी जो हेयरिंग है, हर हेयरिंग पे जो सबूत हैं वो पेश किए जा रहे हैं, और जो गवाहान हैं वो सिलसिला जा रहा है, तो वो भी केस सही डायरेक्शन में है। उसामा सती केस भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। उसमें भी हाई कोर्ट की जानिब से कह दिया गया है कि उसका भी एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करके उसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। नूर मुकद्दम केस में मैं आपको बताती हूँ कि चालान मुकम्मल हो गया, क्योंकि चालान के ऊपर हमारी पहले दिन से नज़रें थी, और हमने बड़ी सारी आपको ख़बरें भी दी थी कि चालान हो गया है, चालान का इंतज़ार किया जा रहा है। फिर वो चालान नामुकम्मल था, फिर उसमें सीक्वेंसिंग का मसला था, वो सारे मसले जो हैं वो दूर हो गए हैं, और अब ये जो मुकम्मल
मुकम्मल चालान है वो पेश हो गया है, तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, गवाहान को पेश करने का सिलसिला जारी है और हेयरिंग इसके ऊपर जारी है। सीसीटीवी फुटेज का जो मामला था उसके ऊपर भी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी देखना है अब कि किसकी जानिब से ये नाअहली हुई है, क्योंकि डिफेंस को दी गई थी तो यकीनन उनके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आता है और उन्हीं को ये साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने ये वायरल नहीं करवाई। इसके बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं इसको वायरल करवाने के लिए। फिर से लोगों में एक डिबेट, वो जो पहले हम एक जाहिलाना किस्म की डिबेट सुनते थे कि वो लड़की गई क्यों और ये और वो, इस तरह की जो जाहिलाना डिबेट है उसको दोबारा से शुरू कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान के लोगों ने दोनों ने मिलकर इस साजिश को नाकाम कर दिया। तो अब देखना ये है कि इसमें कसूर किसका है। दूसरा मैं ये आती हूँ कि दिसंबर के एंड में, क्योंकि 2 महीने का वक्त दिया गया था इसके ट्रायल को मुकम्मल करने के लिए, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दिसंबर के एंड में, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि सब कुछ है इस केस में, कातिल का भी पता है, कातिल के जो सहूलतकार हैं उनका भी पता है, हर चीज़ का पता है, सीसीटीवी फुटेज भी है, साइंटिफिक एविडेंस भी है, तो फिर इंसाफ क्यों नहीं करते। तो आपको मैं ये बता दूं कि हम इंसाफ के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और नए साल का मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब सूरज तुलू होगा पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के लिए एक नया सूरज साबित होगा, जिसमें जो केसेस हैं उस्मान मिर्ज़ा, नूर मुकद्दम, उसामा सत्ती, ये सारे केसेस जो हैं ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, मेरी यही उम्मीद है। अब चालान में क्या चीज़ सामने आई है जो कि पहले दिन से हमें पता है, वो ये कि 12 के जो 12 मुल्ज़िमान हैं उनको साबित किया गया है, उनका केस के साथ लिंक जोड़ा गया है, उनका इस जुर्म के साथ लिंक जोड़ा गया है और ये वाज़ेह किया गया है कि किस तरह ये 12 मुल्ज़िमान जो अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अब गवाहान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे ही बड़े अपनी तरफ से अब मजहबी दीनदार और खुदा तरस से हो गए हैं, वो सारे के सारे अच्छी बात है, आप दीन को है अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और खुदा तरस भी बने, हिदायत भी आनी चाहिए, हिदायत की दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन जो किया है आपको वो तो काटना पड़ेगा ना, जो फसल आपने बोई है वो तो आपको काटनी पड़ेगी। उसके बाद आप जी दीनदार बने, आप नमाज़ें पढ़ें, आप हज करें, वो आपको अपना पर्सनल आपका फ़ायदा, आपकी कब्र में आपकी आसूदगी होगी, लेकिन जो आपने किया है किसी और की बेटी के साथ, वो उसका तो आपको बदला जो है वो देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और उस दुनिया में भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसाफ तो जो तकलीफ़ आपने उसको उसके घर वालों को पहुंचाई है, जो देखने वालों को पहुंचाई है, हर बहन बेटी जब ये वाक़या पेश आया था अपने आप को पाकिस्तान में गैर महफूज समझने लगी थी, जो पाकिस्तान के वक़ार को, इमेज को आपने ये नुकसान पहुंचाया है, वो तो आपको देना पड़ेगा दुनिया में हिसाब, आखिरत में भी देना पड़ेगा। फ़िलहाल तो हम दुनिया के हिसाब की बात कर लेते हैं, तो वो सब कुछ होगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से इस चालान में वाज़े तौर पर इनका लिंक साबित कर दिया गया है, अब ये जो अदालती कार्रवाई हो रही है इसमें कोई लूप होल्स ना रहें और इनका जो लिंक है वो अदलिया के सामने वैसे भी वाज़े है, मज़ीद वाज़े हो जाए और तमाम जो मुजरिमान हैं उनको सज़ा मिले, और जो बाहर हैं, जो इस वक्त टाइम अच्छा इंजॉय कर रहे हैं बाहर और कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह बच जाएं, वो भी वापस जाएं, ठीक है, आप बाहर आएँ, जब आपको अदलिया सज़ा दे दे अपनी सज़ा काटें, उसके बाद आप बाहर आएँ, जैसे मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम आपको देख के भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे, हम आपकी वीडियो भी नहीं बनाएंगे, लेकिन उस वक्त जब आप सज़ा काट के बाहर आएंगे उस वक्त हम आपको नई ज़िंदगी शुरू करने की पूरी जो है हमारी तरफ से इजाज़त होगी, हम आपको पुरानी ज़िंदगी की वजह से जज नहीं करेंगे, लेकिन पहले आपको सज़ा काटनी पड़ेगी जो आपने किया है। तो ये चालान मुकम्मल हो गया है और सीसीटीवी फुटेज का जो मामला है वो भी आगे बढ़ रहा है, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंस के ऊपर है। अब देखना ये है कि क्या होता है और अगली समात का इंतज़ार है और मुझे तो सबसे ज़्यादा दिसंबर का इंतज़ार है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं और आप मिल के उस लम्हे को, हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कई महीनों से, उसको हम इकट्ठे जिएँ और पाकिस्तान में ये वाकई जो है इंसाफ का बोलबाला और नया सूरज जो है वो तुलू हो, इसी दुआ के साथ। और साथ ही आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, इस केस के ऊपर मुकम्मल नज़र है, मैं कहीं भी इस केस को नज़रअंदाज नहीं करती, इसके ऊपर यकीनन बात करती हूँ, इससे रिलेटेड न्यूज़ सारी पढ़ती रहती हूँ, न्यूज़ हासिल करती रहती हूँ, तो आप मुझे इस केस में कभी भी पीछे नहीं पाएंगे। हम इंशाल्लाह इकट्ठे मिल के इंसाफ दिलाएंगे नूर मुकद्दम को। पाकिस्तान जिंदाबाद।